सबको लगता है कि क्या टीएमसी से भाई साहब ममता बनर्जी की पार्टी में जो सयोनी घोष थी, क्या वह भी पूरी तरीके से निकल चुकी हैं? लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सबसे वफादार जो है, अब जो है वह बाजी पूरी तरीके से उन्होंने पलट दिया है। मतलब सयोनी घोष ने पूरी तरीके से बाजी को पलट दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि टीएमसी से वह बाहर नहीं जा रही हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यह सुर्खियां है कि भाई साहब लगभग टीएमसी के 20 सांसद पार्टी को छोड़कर एनडीए में विलय करने वाले हैं। लेकिन एनडीए के बजाय उन्होंने एनपीसीआई में आखिर विलय क्यों किया? जैसा कि बागी सांसदों में तृणमूल कांग्रेस की जो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक मानी जाती थी, सयोनी घोष का भी नाम शामिल था। लेकिन उन्होंने भाई साहब यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि मैं जो है अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि टीएमसी में जो ममता बनर्जी की पार्टी में सयोनी घोष थी, वह जो है वफादार निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से बाजी जो है पलट चुकी है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि सयोनी घोष ने लगभग 2021 में राजनीति में एंट्री किया था और टीएमसी ने इनको आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन उनकी बुरी तरीके से हार हो गई थी। और 2024 में फिर भाई साहब जाधवपुर से इन्होंने टिकट लेकर चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने जीत हासिल की है और लोकसभा की मेंबर जो है बन चुकी थी सयोनी घोष। और लोकसभा के जो 28 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस में, लगभग तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद में से 20 सांसदों ने बागी सांसद बन के भाई साहब यहाँ पर पूरी तरीके से यह खबरें चर्चा में फैला दिया है कि अब जो है 20 के 20 सांसद जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी यानी कि एनडीए में ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यह दावा पूरी तरीके से गलत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और 20 के 20 सांसद ने जो है टीएमसी में नहीं, टीएमसी छोड़कर मतलब वहां से बीजेपी में नहीं बल्कि एनडीए में भी नहीं बल्कि एनपीसीआई में इन्होंने विलय कर लिया है। इसके अलावा 20 बागी सांसद ने जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला को इन्होंने अपना पत्र लिखा था और कहा था कि मेरे लिए एक अलग से जगह दी जाए पार्लियामेंट में, मेरी जो पार्टी है एनपीसीआई इसको जो है अलग मान्यता दिया जाए। ऐसी जो है जो खबरें निकलकर सामने आई थी और जो है बाकायदा लिखित रूप से यह जो है डिमांड किया गया था एनपीसीआई के द्वारा लोकसभा स्पीकर से, ताकि जो है पार्लियामेंट में इनका जो है एक अलग ही दबदबा कायम हो सके। हालांकि जो टीएमसी के जो सबसे युवा सांसद में से एक थी जिन्होंने सयोनी घोष ने, अब उनको जो है हटाकर अर्नब चक्रवर्ती को वहां पर रख दिया गया है, अर्नब बनर्जी को वहां पर जो है रख दिया गया है। मतलब वहां उनकी सीट जो है, उनके सीट की स्थान पर तृणमूल कांग्रेस का जो सबसे युवा नेता माना जाता था सयोनी घोष को माना जाता था, लेकिन अब जो है अर्नब बनर्जी को उस सीट पर जो है बैठा दिया गया है। मतलब सयोनी घोष को उस पार्टी से जो है उस सीट से दखल कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल आइए आगे देखते हैं। अगर आप सयोनी घोष के नेटवर्थ की बात करेंगे तो लगभग इनके पास 96 लाख रुपए है और इनके ऊपर लगभग 54 लाख से ज़्यादा जो है इनके ऊपर जो है कर्ज है। बाकी 2021 में इन्होंने राजनीति में एंट्री लिया था टीएमसी पार्टी से, टीएमसी पार्टी जो है ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा था लेकिन फिलहाल हार गई थी। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।